रजत उत्सव, रजत महोत्सव, राज्य उत्सव आज छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे थे जल्दी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बस निकलने ही वाले हैं और पीएम आवास से पीएम मोदी निकलेंगे। उसके बाद सीधे पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहां से फिर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। दिल्ली स्थित पीएम आवास से 7 लोक कल्याण मार्ग, यहां से पीएम मोदी निकल रहे हैं कुछ देर में और उसके बाद सीधे पालम एयरपोर्ट पर जाकर वहां से विशेष विमान के जरिए वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, राज्योत्सव के कार्यक्रम में। और दूसरे कार्यक्रम में करीब 6 घंटे तक पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ की धरती पर रहने वाले हैं। और आप सोचिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, बिजी स्केड्यूल है उनका, लगातार रैली कर रहे हैं, वो सभा कर रहे हैं, लेकिन इतने व्यस्त समय में उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए समय निकाला और छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि हमारे एक बड़े सहयोगी लगातार अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और थोड़ी देर में पीएम मोदी यहाँ से निकलेंगे और रवाना होंगे। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर के साथ हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और 6 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर में रहने वाले, 6 घंटे तक। सुबह करीब 9:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे, रायपुर एयरपोर्ट, रायपुर का विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 2500 बच्चों से दिल की बात का भी कार्यक्रम है। और आप देख लीजिए, ये जो संदेश आप देख रहे हैं, नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सलवाद मुक्त जो जितने भी राज्य हैं देश में, छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है इस मिशन को पूरा करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर का यहां पर मैसेज दिया जा रहा है। और नई विधानसभा भवन का उद्घाटन होगा, ब्रह्म कुमारी भवन का लोकार्पण होगा। तो एक बहुत बड़ी सौगात 14,000 करोड़ से ज्यादा की पीएम मोदी आज देने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ को। हमारे साथ इस वक्त नीतीश गर्ग हैं और खोमन साहू हैं। नीतीश गर्ग से मैं दोबारा वही सवाल पूछता हूं जो सवाल का जवाब अभी नीतीश देने की स्थिति में तो थे, लेकिन उस समय फिर तस्वीरें आई, उसके बाद नीतीश उसको ब्रीफ करेंगे। नीतीश, छत्तीसगढ़ के इतिहास में जैसा कि हम बता रहे थे कि 25 साल का ये बड़ा सुनहरा इतिहास रहा है, लेकिन आने वाले 2047 तक का जो विजन है, जो मिशन है, उस पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से आज का दिन जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए विवेक, तो बहुत ही जो है लंबे समय से जो है मांग की गई थी छत्तीसगढ़ की। जब हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की बात करते हैं, 1956 के बाद जब फजल अली कमीशन बनता है, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर जो है राज्य बनाया गया था। उसे 1956 में जो नाम दिया गया मध्य प्रदेश, उसे गणेशाकार आकार का था। और फिर समय के साथ जो है जब देखा गया कि जिलों की बात की जाए, चाहे वो सिंह कमेटी की बात हो, 1998 आते आते तक जो है प्रशासनिक विभाजन किया गया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी उतने जिले, उतने संभाग छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पाए, तमाम चीज़ें थीं। ऐसे में जो है लंबे समय से यहाँ के जो बड़े बड़े जो पुराने जो नेता हैं, लीडर्स, उन्होंने बात रखी और अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस मांग को जायज समझा। और झारखंड की भी बात करिए, आज झारखंड का भी स्थापना दिवस है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ को, झारखंड को और उत्तराखंड को बनाने का निर्णय लिया गया। तो इस तरीके से लंबी मांग थी। फिर वहां से 2000 से फिर इसकी यात्रा शुरू होती है, अटल बिहारी वाजपेयी इसे बनाते। मैं इन तस्वीरों को भी दिखाते जा रहा हूं विवेक। यहाँ पर जीएसटी का भी बड़ा जो है व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जीएसटी को किस तरीके से घटाकर जो है एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और ये देखिए, ये तमाम ये जो टोली है, ये सुअ नृत्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने करने वाली है। इनसे भी कोशिश रहेगी कि मैं बातचीत करूं और थोड़ा सा सुआ अगर दर्शकों को दिखा पाऊं। अधिकारियों की फौज जरा देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानो तमाम अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं और सारे लोग व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। क्या दादा, आज पीएम साहब के सामने डांस करोगे? हाँ। कहाँ की टोली मंडली है? बाकीपुर। अच्छा, तो कैसा महसूस हो रहा है? सब तगड़ा? हाँ। अरे इसको बजाते कैसे, थोड़ा सा बजा के दिखा दो ना दादा। नाश्ता करवाने। अच्छा, नाश्ता करवा रहे हैं? कराने जा रहे हैं। तो मतलब फुल तैयारी है? फुल तैयारी। ये नाश्ता कर लेते हैं विवेक, फिर इनकी भी खूबसूरत ठीक है तस्वीर दिखाएंगे। नीतीश, लेकिन पहले इनकी एक पेट झलक मुझे देखिए, जरूरी है। और चूंकि आज का दिन बड़ा अच्छा है तो लोगों के अंदर वो खुशी भी है। लेकिन इन सबके बीच चूंकि नीतीश, आप इतिहास की बात कर रहे थे और उस वक्त
केंद्र में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। जब छत्तीसगढ़ बना, इतिहास के पन्नों में अगर हम लेकर चलें तो छत्तीसगढ़ के गठन को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले की प्राचीर से क्या कहा था, आज वो भी सुनना चाहिए दर्शकों को। भारत के नक्शे पर जो 3 नए राज्य उभरे हैं, उनके निवासियों को भी मैं बधाई देता हूं। हमें विश्वास है कि छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड के नए राज्य शीघ्र भारत संघ में अपना समुचित स्थान प्राप्त कर लेंगे। हम इन राज्यों के निर्माण के अपने वादे को पूरा करने में सफल हुए हैं। हम इन राज्यों के निर्माण के साथ अब विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये काम हमें सबको मिलकर करना है, जिससे कि वो सफलता के उदाहरण बन सकें। तो लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो संदेश दिया था, आज उसी संदेश को पूरा करते हुए 25 साल का ये सफर हो चुका है और आज इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, उत्साह मनाया जा रहा है। नीतीश कुछ बताना चाह रहे हैं। अभिषेक, मैं आ रहा हूं आपके पास। नीतीश, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये ऐतिहासिक भाषण चल रहा था और देखिए आज भी छत्तीसगढ़ उन्हें किस तरीके से याद करता है। जहां प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं, पूरा कार्यक्रम वो अटल नगर नवा रायपुर के ही नाम से NRDA बनाया गया है, तो इस तरीके से ये उनसे याद जोड़ी गई। आज एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है विवेक की, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी प्रतिमा का इनॉग्रेशन भी जो है नई विधानसभा के बाहर आज किया जाएगा। और देखिए इस तरीके से पोस्टर वगैरह लेकर तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ रोड शो में देखिए किस तरीके से भीड़ अब जुटने लगी है। आगे के हिस्से में ये रेड कारपेट जो देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उतरकर लोगों से संवाद कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। देखिए लोग तख्तियां बनाकर, क्या दिखाइए जरा, क्या लिखा है, सुधारों की राह, प्रगति का साथ, मोदी जी पर है हम सबका विश्वास। कहाँ से आना हुआ आपका? जीएसटी डिपार्टमेंट। जीएसटी डिपार्टमेंट सुधारों की अपनी प्रमोट कर रहा है ना। तो देखिए आम लोग, ये देखिए इसको भी दिखाई जरा, पोस्टर दिखाइएगा। तो इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस तरीके से छत्तीसगढ़ ने याद किया है, उनकी प्रतिमा हो, उनके नाम से इस अटल नगर का निर्माण हो, ये तमाम चीजें भी जो है विवेक की गई हैं। और बहुत बड़ी बात है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल भाग 1 जो होता है, उसमें 1 से 5 तक के क्लॉजेस तक में केंद्र सरकार के पास शक्ति होती है, लेकिन उससे पहले लंबे समय तक कांग्रेस रही, लेकिन छत्तीसगढ़ को जो है, जो उनकी मांग थी वो नहीं पूरी की गई। उस समय राजनीतिक उथल पुथल भी था विवेक, आप खुद जानते हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी है। जो है PV नरसिम्हा राव की बात कर दीजिए, वो सरकार थी, फिर उसके बाद 3 बार उथल पुथल देखने को मिली। अटल बिहारी वाजपेयी भी जब थे तब बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन तब उन्होंने इतना साहसिक डिसीजन लिया कि 3 राज्यों को बिना पॉलिटिकल एडवांटेज के जो है उन्होंने बनाने का फैसला लिया और आज 3 राज्य आप देखकर और आपके कैमरे को देखकर सब लोग इकट्ठा हो गए हैं अपना मैसेज देने के लिए। मतलब आपको देखकर वहां पर लोग भी कहना चाह रहे हैं कि हमारा संदेश भी आप दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है और ये तमाम जो है GST कर्मी है। देखिए इन्होंने जो ये रिफॉर्म हुआ है, इसको लोगों तक राहत पहुंचाने का जो है काम किया है और आज देखिए ये खुद आ गए हैं जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बड़ा संदेश बना के। आपके बड़े अधिकारी साहब कौन हैं? उधर हैं, वो पूरी तैयारी में लगे। बताइए कैसे आना हुआ, क्या संदेश है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? 25 साल का हो गया और GST भी घटा दिया। तो हम यही बोलेंगे कि हम मोदी जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में शाखा प्रबंधक के रूप में काम करता हूं। तो हमारे पास पब्लिक जो आती थी यही बोलती थी कि GST लगने से हमारा प्रीमियम बढ़ गया है ना, जेब में डाका डल रहा है। तो उनकी भावनाओं को मोदी जी ने समझ लिया और समझ करके जो हमारी जितने भी प्रोडक्ट थे LIC के, उससे 0% कर दिया। आप भी कुशल हैं, कैमरा मिला है तो फुल LIC का प्रचार किए दे रहे हैं। नहीं, हम तो हितग्राही है। आज इतना पैसा जो भी हम हमारे सुरक्षा निधि के लिए जो इंश्योरेंस में लगाते थे, उसमें ऊपर से GST बहुत भारी जाता था। उस तकलीफ और उस पीड़ा को मोदी जी ने समझा है। कार बाइक का सपना होवे साकार। धन्यवाद। ठीक है नीतीश, लौट रहा हूं मैं आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है
और बड़ी खबर हम दिखाएंगे, पीएम मोदी जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि पीएम मोदी अब दिल्ली से रवाना हो रहे हैं। तो वो तस्वीर भी अगर हमारे पास मिलती है तो हम तुरंत दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए। पूरा प्रांगण सजा हुआ है और 25 वर्ष का ये ऐतिहासिक इतिहास अब अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चला है।